बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन कई लोग ये मान रहे हैं कि एनडीए में जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी का हो गया, क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को हैसियत और ताकत से कहीं ज्यादा सीट दे दी है। जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें जेडीयू और बीजेपी दोनों को ही 101 सीटें मिली हैं और चिराग पासवान की एलजेपी को 29 सीटें दी गई हैं। जीतन राम मांझी की एचएएम को 6 सीटें दी गई हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को भी 6 सीटें मिली हैं। अब इस सीट बंटवारे में बीजेपी का नुकसान क्यों है, इसे लेकर लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी के बराबर 101 सीटें मिलना और बीजेपी का कम सीटों पर चुनाव लड़ना ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है। 101 सीटों पर चुनाव लड़ने से बीजेपी नीतीश कुमार और दूसरों पर निर्भर हो जाएगी। नीतीश कुमार को अगर 40 सीटें भी आ गई तो वो किसी भी पाले में जाकर फिर से सीएम बन जाएंगे। बीजेपी को कम से कम 120 सीटों पर अपना चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि नीतीश का पिछला प्रदर्शन खराब था। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने गठबंधन की सीट शेयरिंग में 122 सीटें मिली थी और जिसमें से 7 सीटें जो हैं जेडीयू ने जीतन राम मांझी की पार्टी को दी थी। बीजेपी को 121 सीटें चुनाव लड़ने को मिली थी, जिसमें से 11 सीटें बीजेपी ने मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को दी थी। यानी कि 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर और बीजेपी ने 110 सीटों पर अपना चुनाव लड़ा था। लेकिन जेडीयू ने सिर्फ 43 सीटें जीती और बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी। बीजेपी की ज्यादा ताकत होने के बाद भी इस बार जेडीयू को बराबर सीटें मिली हैं। होना तो यह चाहिए था कि जेडीयू को कम सीटें मिलती और बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। ये बड़ा नुकसान बीजेपी का है। अगर बीजेपी बिहार में अपना सीएम चाहती है तो इसे सपने से फिलहाल उसे दूर ही रहना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें देकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर अपनी निर्भरता जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। इसके अलावा दूसरे सहयोगियों को उनकी हैसियत और ताकत से भी कई ज्यादा सीटें दी गई हैं। जैसे चिराग पासवान की तो लॉटरी ही लग गई। बीजेपी सोच रही थी कि चिराग पासवान के लिए 20 सीटें ठीक रहेंगी, लेकिन चिराग है कि माने ही नहीं और जो बार्गेनिंग है वो 29 सीटों पर आके रुकी। चिराग पासवान ने पिछला चुनाव अकेले लड़ा था और उन्होंने जेडीयू को काफी नुकसान किया था और इसी वजह से एनडीए पर यह दबाव था कि किसी भी तरह से चिराग पासवान को साथ में रखा जाए। लेकिन सहयोगियों को ज्यादा सीटें देने के रिस्क भी हो सकता है और ये वैसी ही गलती हो सकती है जैसे कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव से हुई थी। तब तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 70 सीटें दी थी और कांग्रेस सिर्फ 19 सीट ही जो है उस पर चुनाव जीत पाई थी और इसी वजह से तेजस्वी यादव एनडीए से पिछली बार पिछड़ गए थे और फिर कड़ी टक्कर देने के बावजूद एनडीए ने बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार एनडीए ने जो सीट शेयरिंग की है उस पर लोग यही कह रहे हैं कि क्या एनडीए से तेजस्वी वाली गलती हो गई, क्योंकि चिराग की पार्टी ने सिर्फ 1 सीट पिछली बार जो है वो जीती थी और कुशवाहा की पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। अब चिराग की पार्टी को 29 सीट है और कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट, मांझी की पार्टी को 6 सीटें, करीब 41 सीटें तो सहयोगियों को बीजेपी ने दे दी और इसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू को भी बराबर सीटें दी गई। ये सब कहीं बीजेपी को बिहार में भारी ना पड़ जाए।